हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। इस वीडियो में हम लोग ट्रेंडिंग और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं एमटीएस एग्जाम के लिए। जिस पैटर्न पर एग्जाम में पूछा जा रहा है उसी पैटर्न को मैच करने का कोशिश किया गया है इस वीडियो में। ठीक है, तो हम आपको 100 क्वेश्चन कराएंगे। अब देखिए, बात ऐसा है कि एग्जामिनर कुछ ज्यादा ही हाई लेवल पे नशा करके बैठे हैं क्वेश्चन सेट करने वाले। लेकिन हम लोग तो उतना हाई लेवल पे नशा नहीं कर सकते, बट फिर भी थोड़ा मोड़ा तो किए ही है। और हम कोशिश किए हैं कि एग्जामिनर वाले जो पैटर्न है ना उसको फॉलो करें। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखना ताकि आपको समझ में आए कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, तो रिवीजन के लिए तो बेस्ट वीडियो है। बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा के ये पूरा क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। तो आप लोग जब तक पूरा देखेंगे नहीं तो फिर मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा जो मेहनत है वो वेस्ट हो गया। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द एरिया पोस्ट्रेमा इन द ब्रेन प्राइमरली फंक्शन एज दी। तो ये जो दिमाग में एरिया पोस्ट्रेमा है इसका मुख्य काम क्या होता है? इसका मुख्य काम होता है वोमेटिक सेंटर। जो एरिया पोस्ट्रेमा है ये मेडुला ओब्लंगटा में स्थित होता है और रक्त में विषैले पदार्थों का पता लगाकर उल्टी की क्रिया शुरू करता है। तो ये वोमिटिंग से रिलेटेड होगा, ध्यान रखेंगे। द लोमस ऋषि एंड बराबर केव आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो ये किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आप कहेंगे बिहार में स्थित है। द बारबरा केव आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बिहार में बराबर गुफाएं किस जिले में स्थित है? जिला पूछ दिया है तो आप कहेंगे जहानाबाद। पहले तो राज्य पूछा जाता था लेकिन अब आपसे जिला भी पूछ दिया है, तो याद रखेंगे जहानाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट है द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड बाय बी आर अंबेडकर इन विच ईयर। डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना किसने किया है? बी आर अंबेडकर ने। कब किया है? तो 1930 में किया है। ओके, 1930 में वंचित वर्गों के हितों के लिए इस संगठन की स्थापना की गई थी। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस की स्थापना किस वर्ष हुई है? आईएसएस की स्थापना जो है ये 1998 में हुआ है। आईएसएस का पहला मॉड्यूल 20 नवंबर 1998 को लॉन्च किया गया था, जिससे जो है इसकी स्थापना मानी जाती है। तो 1998 याद रखेंगे। नेक्स्ट है पृथ्वी के भूमध्य रेखा के संबंध में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का ऑर्बिटल झुकाव कितना है? कितना डिग्री है? द ऑर्बिटल इंक्लिनेशन ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रिलेटिव टू द अर्थ इक्वेटर इज। तो याद रखेंगे 51.6 डिग्री। ओके, स्वतंत्र भारत की किस जनगणना में जम्मू कश्मीर शामिल नहीं था? अब ये सब क्वेश्चन का सामना आपको करना पड़ सकता है, ठीक है। इसलिए हम बोले ना, जब तक सरकार बैन नहीं करेगी सस्ता नशा भारत में तब तक ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ओके, तो घबराइए मत। इसमें एग्जामिनर की गलती नहीं है, सरकार की गलती है जो ऐसे ऐसे चीजों को भारत में अलाउ किया हुआ, बैन नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? 1951 होगा। ठीक है, प्रशासनिक कारणों के कारण जो है 1951 की जनगणना में जम्मू कश्मीर शामिल नहीं था। एक चीज ये भी याद रखेंगे कि 1951 के टाइम पे जो सेंसस कमिश्नर थे उनका नाम था आर्य गोपाल स्वामी। नेक्स्ट है गुप्त साम्राज्य ने भारत पर किस शताब्दी के बीच प्रभुत्व स्थापित किया? कब किया था? तो आप कहेंगे 4th से लेकर 6th सेंचुरी के बीच। गुप्त साम्राज्य जो है वो 4th से लेकर 6th शताब्दी के बीच फला फूला और इसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है। नेक्स्ट है द एकतारसो महादेव टेम्पल इज लोकेटेड एट मितावली इन विच स्टेट। एकतारसो महादेव जो है ये मंदिर ये मितावली किस राज्य में स्थित है? ये आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में मितावली में स्थित यह वृत्ताकार मंदिर स्थापत्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील हिंदू, बौद्ध और सिखों के लिए पवित्र है और तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है? वो कौन सा लेक है हिमाचल प्रदेश में जो कि किसके किसके लिए इंपॉर्टेंट है? हिंदू के लिए, बुद्धिस्ट के लिए, सिखों के लिए। तो आप कहेंगे रिवाल्सर लेक। ओके, रिवाल्सर जो लेक है जिसको हिंदी में हम कहते हैं रिवाल्सर झील, ये कई धर्मों के लिए पवित्र है और तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है ये।
जिला पूछे तो मंडी जिले की, मंडी जिले याद रखना है। नेक्स्ट है द यूरू कबग्यात फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड एट विच मोनेस्ट्री। यूरू कबग्यात उत्सव मुख्यतः किस मठ में मनाया जाता है? तो आप क्या कहेंगे? लामा यूरू मोनेस्ट्री याद रखना है, लामा यूरू मोनेस्ट्री। यह लद्दाख के लामा यूरू मठ में आयोजित प्रमुख मुखौटो नृत्य उत्सव है। In India, the structural adjustment policy was launched just before which 5-year plan? तो भारत में स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसी किस पंचवर्षीय योजना से ठीक पहले शुरू की गई थी? तो आप कहेंगे 8th 5-year प्लान। ओके, 8th 5-year प्लान। व्हाट डज डिसेंट्रलाइजेशन मीन इन गवर्नेंस? शासन में विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पावर टू लोकल बॉडीज, स्थानीय निकायों को शक्ति देना। रेडियो ट्रांसमिशन इज पॉसिबल इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द आइनोस्फेयर? आइनोस्फेयर की उपस्थिति के कारण रेडियो प्रसारण वायुमंडल की किस परत में संभव होता है? किस परत में होता है? तो आप ध्यान रखेंगे थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर याद रखना है। नेक्स्ट है 1905 में सरोजनी नायडू की पहली काव्य संग्रह पुस्तक का नाम क्या था? इस पुस्तक का नाम है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। प्रसिद्ध रूर औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? द फेमस रूर इंडस्ट्रियल रीजन इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये किस कंट्री में है? तो जर्मनी आपको याद रखना है। रूर जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है जो मुख्यतः नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया राज्य में स्थित है। ठीक है, वेस्टफेलिया याद रखना है, इस राज्य में स्थित है। द इनविजन मिशन ऑफ द यूरोपियन स्पेस एजेंसी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ विच प्लैनेट? तो किस ग्रह के अध्ययन से संबंधित है? राइट आंसर वेनस होगा, शुक्र होगा। द टर्म हिरण्यगर्भ इन इंडियन ट्रेडिशन सिंबलाइज, भारतीय परंपरा में हिरण्यगर्भ शब्द किसका प्रतीक है? हिरण्यगर्भ जो है ये किसका प्रतीक है? तो सोर्स ऑफ क्रिएशन का प्रतीक है। ओके, हिरण्यगर्भ का मतलब होता है सुनहरा गर्भ, अंडा, और यह भारतीय दर्शन में ब्रह्मांड की उत्पत्ति को दर्शाता है। ओके, नेक्स्ट है द फेस्टिवल ऑफ बैसाख सेलिब्रेटेड इन द कंगरा रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज एसोसिएटेड विथ विच रिवर? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में मनाया जाने वाला बैसाखी उत्सव किस नदी के तट पर मनाया जाता है? ये कौन सा नदी है? तो इसका नाम है ब्यास। ठीक है, कांगड़ा क्षेत्र में बैसाखी से जुड़ा बिसोबा मेला ब्यास नदी के तट पर आयोजित होता है। कुनबी भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कुनबी, कुनबी जो है ये गोवा राज्य का फेमस फेस्टिवल है, सॉरी डांस है। गोवा में आपका तरंग मेल, फुगडी, दशावतार, देखनी ये सब मिलता है। नेक्स्ट है राठवा नी घेर इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ विच स्टेट? राठवा नी घेर किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो राइट आंसर होगा गुजरात। लेडीज टेलर के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द लेडीज टेलर? इनका नाम है प्रिया हैजला। प्रिया हजेला जो है ये है ऑथर किसका? लेडीज टेलर का। फतेहपुर सीकरी के पंचमहल की वास्तुकला मुख्यतः किस शैली से प्रभावित है? ठीक है, पंचमहल का जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो किससे इन्फ्लुएंस है? तो आप कहेंगे बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से। अकबर के द्वारा निर्मित पंचमहल में बौद्ध विहार शैली का प्रभाव दिखाई देता है। 1969 में 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले भारत का एकमात्र राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा था? ये था आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में राष्ट्रीयकृत हुआ और 1969 से पहले यही एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक था। दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा किस लिए प्रसिद्ध है? हुमायूं टॉम्ब इन दिल्ली इज फेमस एज, किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हुमायूं का मकबरा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और मुगल बाग मकबरा शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। मटर के पौधे किस विशेष संरचना की सहायता से चढ़ते हैं? पी प्लांट, पी प्लांट्स क्लाइंब विद द हेल्प ऑफ विच स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर?
तो ये है आपका टेंड्रिल्स। ठीक है, टेंड्रिल जो है यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। मटर के पौधे सहारा पकड़ने और ऊपर चढ़ने के लिए टेंड्रिल का उपयोग करते हैं। 297 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य शासक कौन बना? तो कौन बना? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार जो है ये सिंहासन संभाला। प्रयागराज में कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है? ये आपको 12 साल पे होता है। नेक्स्ट है कसकुटा, किलनी और जोंक किस प्रकार के जीवों का उदाहरण है? कसकुटा, टिक्स एंड लीचेस आर एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका है? पैरासाइट्स, परजीवी। समुद्र तल से क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर की औसत ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो ये आपका 13 किलोमीटर होता है अप्रोक्स। 8 से लेकर 13 किलोमीटर माना जाता है। आनंद मठ, इसके ऑथर कौन है? प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास आनंद मठ के लेखक का नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिसमें वंदे मातरम गीत शामिल है। नेक्स्ट है मेम्ब्रोफोन आर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दैट प्रोड्यूसेस साउंड्स थ्रू। मेम्ब्रेनोफोन ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं जिनमें ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? तो वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन से, कंपन करती झिल्ली से, जैसे कि ढोल हो गया आपका। ठीक है, प्राचीन भारतीय संगीत ग्रंथ बृहदेशी के लेखक कौन है? ठीक है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो आप कहेंगे मातांग मुनि। नाट्य शास्त्र के ऑथर का नाम है भरत मुनि, लेकिन यहाँ है बृहदेशी, इसके ऑथर का नाम है मातांग मुनि। नेक्स्ट है द चैलोक्लिथिक पीरियड इज ऑल्सो नोन एज दी। ठीक है, तो चालकोलिथिक काल को किस नाम से भी जाना जाता है? तो आप कहेंगे ब्रॉन्ज एज, सॉरी कॉपर एज यहां पर होगा करेक्ट आंसर। चालकोलिथिक काल में पत्थर के साथ तांबे के औजार का उपयोग हुआ, इसलिए इसे यही कॉपर एज कहा जाता है। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड, इसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। सांझी आर्ट इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच रीजन ऑफ इंडिया। तो किस क्षेत्र में मुख्यतः संबंधित है सांझी कला? तो ब्रज रीजन कहेंगे, उत्तर प्रदेश, ब्रज क्षेत्र, जिसमें आपको मथुरा वृंदावन आएगा। राय बेंसे किस राज्य का पारंपरिक मार्शल लोक नृत्य है? राय बेंसे इज अ ट्रेडिशनल मार्शल फोक डांस ऑफ विच स्टेट? वेस्ट बंगाल है। The maximum pressure in arteries when the heart contracts and pumps blood is called, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक दबाव हृदय के संकुचन के समय धमनियों में अधिकतम दबाव होता है। विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई? ब्राइटेस्ट प्लैनेट है आपका वेनस। वेनस को सिस्टर, ब्रदर, मदर, फादर सब कहा जाता है, अर्थ ट्विन भी। देव दीपावली इन बिहार इज एसोसिएटेड विथ द निर्वाण ऑफ विच जैन तीर्थंकर? बिहार में मनाई जाने वाली देव दीपावली किस जैन तीर्थंकर के निर्वाण से जुड़ी है? तो इनका नाम है महावीर। महावीर जो हैं ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय के बीच लगभग कितना समय का अंतर होता है? ओ माय गॉड, कितने समय का अंतर होता है? तो आप कहेंगे 2 घंटे का। 2 आवर्स के जो है इसमें गैप होता है। भारत के पूरब पश्चिम विस्तार के कारण अरुणाचल में सूर्योदय गुजरात से लगभग 2 घंटा पहले होता है। नेक्स्ट है सोराठी लोक परंपरा और संगीत मुख्यतः किस समुदाय से संबंधित है? सोराठी फोक ट्रेडिशन, ये है आपका किससे? तो आप कहेंगे मगर कम्युनिटी से, मगर समुदाय से। भारत में 20 रुपए का नोट पहली बार किस वर्ष जारी किया गया था? पहली बार जो 20 रुपीज का करेंसी नोट था ये कब जारी हुआ था? 1972 में। भारतीय रिजर्व बैंक ने 20 रुपए का नोट पहली बार 1972 में जारी किया था। चोल अभिलेखों में उल्लेखित वेटी कर किस रूप में लिया जाता था? वेटी टैक्स जो है ये जबरन लिया जाता था, फोर्स्ड लेबर आप कहेंगे। ठीक है, वेटी चोल काल में राज्य द्वारा लोगों से लिया जाने वाला जबरन श्रम कर था। वंजी किस प्राचीन दक्षिण भारतीय वंश की राजधानी थी? वंजी, तो ये आपका चेरा का था।
वायुमंडल की किस परत में अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? तो ये आपका किस में होता है? ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर में ही आपको बादल दिखेगा, वर्षा, मौसम परिवर्तन होते रहते हैं इसमें। भारत में 20 रुपए का सिक्का पहली बार कब जारी किया गया था? 20 रुपए का सिक्का जारी हुआ था 2019 में। नेक्स्ट है, एरागुडी अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? एरागुडी अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। मेहरौली का लौह स्तंभ किस काल का माना जाता है? किस काल का माना जाता है? गुप्ता पीरियड का माना जाता है, विशेषकर चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का माना जाता है ये। नेक्स्ट है, तेली का मंदिर ग्वालियर इज फेमस फॉर विच टाइप ऑफ आर्किटेक्चर? तेली का मंदिर ग्वालियर में है, ये किस प्रकार की स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे द्रविड़ और नागर शैली का मिश्रण। बिशन दास किस मुगल सम्राट के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था? बिशन दास ये था आपका जहांगीर का। ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ओजोन लेयर। तो आप कहेंगे स्ट्रेटोस्फेयर। हु बिल्ड द गोपिका केव? गोपिका गुफा का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण दशरथ मौर्य ने करवाया था, जो कि ग्रैंडसन था किसका? अशोक का। धनीकटक किस राज्य में स्थित है? ये कहां पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में स्थित था और यह महासंघिक बौद्ध संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। कन्हेरी गुफाएं कहाँ स्थित है? कन्हेरी केव आर लोकेटेड वेयर? ये कहाँ है? मुंबई में है। द टर्म साल भंजिका इज रिलेटेड टू व्हाट? साल भंजिका शब्द किससे संबंधित है? तो ये फीमेल स्कल्पचर से संबंधित है। मोडेरा सन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मोडेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये है गुजरात में। आइनोस्फेयर किसके लिए महत्वपूर्ण है? आइनोस्फेयर किसके लिए प्रसिद्ध है? रेडियो कम्युनिकेशन के लिए। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला स्टील प्लांट्स वेयर एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान? ये कब एस्टैब्लिश्ड हुआ? सेकेंड 5 ईयर प्लान के टाइम पे, और सेकेंड 5 ईयर प्लान पीसी महालनोबिस पे बेस्ड था। नेक्स्ट है, चिदम्बरा वाज ऑथर्ड बाय होम? इनके लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? सुमित्रानंद पंत। संस्कृति के 4 अध्याय वाज रिटन बाय होम? संस्कृति के 4 अध्याय के ऑथर कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अधिकांश उल्काएं वायुमंडल की किस परत में जलकर नष्ट हो जाती है? तो ये आपका है मेसोस्फेयर। ठीक है। नेक्स्ट है वदन प्ले वाज रिटन बाय होम? तो किसने लिखा है ये नाटक? इनका नाम है गिरीश कर्नाड। पूरा, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, रणनीति किस योजना का हिस्सा थी? ये किस योजना का हिस्सा थी? तो आप कहेंगे 10th प्लान का। इस योजना को कॉन्सेप्चुलाइज्ड किया था फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम ने 2003 में। Decision to adopt socialist pattern of society was taken in which session and implemented in which plan? समाजवादी समाज का पैटर्न अपनाने का फैसला किस सेशन में लिया गया और इसे किस योजना में लागू किया गया था? तो आप कहेंगे अवाडी सेशन सेकंड प्लान। ओके, अवाडी सेशन। किस योजना ने 5.6% के ग्रोथ टारगेट को पार करके बिना किसी बड़े बाहरी संकट के 6.8% हासिल किया? ये कौन सा प्लान था? तो आप कहेंगे 8th 5 ईयर प्लान। What was the main objective of the first 5 ईयर प्लान? मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का। Which gas is most abundant in अर्थ एटमोस्फेयर? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो इसका नाम है नाइट्रोजन। 78% होता है। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? कौन सा सॉइल सबसे उपयुक्त है? एलुवियल सॉइल। रेड सॉइल गेट्स इट्स रेड कलर मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ? किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। म्युनिसिपैलिटीज आर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? नगर पालिकाएं भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ये है आपका पार्ट 9A में वर्णित है। ठीक है, पार्ट 9A याद रखना है।
ब्रिटिश काल में भूमि अधिग्रहण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? लैंड एक्विजिशन एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया वाज इनेक्टेड इन विच ईयर? ये कब हुआ था? 1894 में हुआ था। 1894 का अधिनियम सरकार को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए निजी भूमि अधिग्रहित करने का अधिकार देता था। भारतीय न्याय संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं? कितनी धाराएं हैं? 358। लेटेराइट सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू विच प्रोसेस? लेटेराइट मिट्टी किस प्रक्रिया से बनती है? तो आप कहेंगे हेवी रेनफॉल एंड लीचिंग के कारण। 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को कहां निर्वासित किया गया था? कहां इनको भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया था। नीतिसार के लेखक कौन है? नीतिसार वाज रिटन बाय। नीतिसार के लेखक का नाम है कामंदक। विच सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन? कॉटन कपास की खेती यानी कॉटन कल्टीवेशन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। 2019 में जारी 20 रुपए का जो सिक्का है उसका वजन कितना है? वेट कितना है? तो आप कहेंगे 8.54 ग्राम। टेररिज्म इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएनएस? टेररिज्म जो है ये बीएनएस में किस सेक्शन में आता है? सेक्शन 113। नेक्स्ट है अष्टांग हृदय के लेखक कौन है? इनके ऑथर का नाम है वाग्भट। द करेंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, भुगतान संतुलन के चालू खाते में निम्न में से क्या शामिल होता है? ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। भारत के उत्तरी मैदानों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? एलुवियल सॉइल पाया जाता है। बिहार का बराबर गुफाएं किस काल से संबंधित है? ये किस पीरियड से संबंधित है? मौर्यन पीरियड से संबंधित है। ठीक है, अशोक द्वारा बनवाई गई थी। अंडर विच सेक्शन इज स्नैचिंग डिफाइंड इन बीएनएस? स्नैचिंग आता है आपका सेक्शन 304 में। एलिफेंट गुफाएं मुख्यतः किस देवता को समर्पित है? एलिफेंट केव, आप कहेंगे शिव। 5 रुपए का सिक्का किस धातु का बना है? किस मटेरियल का यूज हुआ है? तो आप कहेंगे निकल ब्रास। एलोरा केव आर फेमस फॉर टेम्पल्स बिलोंगिंग टू विच रिलीजन? एलोरा गुफाएं किन धर्मों के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन। विच डिनोमिनेशन नोट्स इज इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड नॉट आरबीआई? तो ये कौन सा है जो आरबीआई नहीं बल्कि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? 1 रुपए का सिक्का। इस पे फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर भी होता है। कारी मटेरियल डांस कारी मार्शल डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? कारी मार्शल नृत्य किस राज्य से जुड़ा है? केरल से। भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर कब शुरू की गई? महात्मा गांधी की तस्वीर कब शुरू की गई? 1996 में। महात्मा गांधी श्रृंखला के नोट 1996 में शुरू हुए। नेक्स्ट है सिलंबम तमिलनाडु में मुख्य रूप से किस हथियार का उपयोग होता है? तो किसका यूज होता है? बांस की लाठी, बैम्बू स्टैफ का। भारतीय रुपये का प्रतीक जो ये साइन है, द सिंबल ऑफ रुपीज फॉर इंडियन रुपी वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड इन? आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था ये वाला सिग्नेचर? तो आप कहेंगे 2010 में, जुलाई 2010। हुएन लांगलोन किस राज्य की मार्शल आर्ट परंपरा है? हुएन लांगलोन ये है आपका मणिपुर का। विच मटेरियल इज मेनली यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ 10 रुपीज कॉइन? तो इसमें किस धातु का उपयोग होता है? बाई मेटेलिक, 2 धातुओं का, 2 मेटल। सादल केकाई नृत्य नागालैंड की किस जनजाति द्वारा किया जाता है? सादल केकाई डांस ये किया जाता है कुकी ट्राइब्स के द्वारा। भारत में 2000 रुपए का नोट कब जारी किया गया था? 2000 का नोट कब आया? ये आया था 2016 में, नवंबर 2016। बगुरुम्बा नृत्य जिसे बटरफ्लाई डांस कहा जाता है किस समुदाय का है? ये किस समुदाय का है? बोडो का। गुमराग सोमन नृत्य असम की किस जनजाति से संबंधित है? ये असम की मिसिंग जनजाति से संबंधित है, गुमराग सोमन। पोपी डांस इज लिंक्ड विथ मोपिन फेस्टिवल ऑफ विच ट्राइब? तो ये किस जनजाति से जुड़ा है? राइट आंसर गालो।
दिहिंग पटकाई फेस्टिवल ऑफ असम इज रूटेड इन द कल्चर ऑफ विच ट्राइब? दिहिंग पटकाई, तो यह है आपका ताई फाके। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने ट्रेंडिंग और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का कंप्लीट रिवीजन कर लिया है। तो आप लोग भी इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। बाकी देखिए एसएससी क्रैकर्स को अभी फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों के लिए सारे ट्रेंडिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, वो सब आपको कराया जा रहा है। और प्लेलिस्ट में आपको सारे प्रीवियस वीडियो भी मिल जाएंगे। आपको और प्रैक्टिस करना है, इस प्रीवियस वीडियो को फॉलो कीजिए, आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।